नमस्कार दोस्तों, ज्यामिति का टॉपिक चल रहा है और ज्यामिति के इस सीरीज में हम आज के वीडियो में चतुर्भुज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, चतुर्भुज के 3 कोण अगर आपके पास दिए हुए हैं, चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं और जिनका मान है 110 डिग्री, 85 और 70 डिग्री, तो चौथे कोण का माप क्या होगा। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो जिसमें से हमारे पास 3 कोण दिए हुए हैं, 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 70 डिग्री। चौथा आपको ज्ञात करना है, बराबर में लिख देंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो देखेंगे, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर यहां पे देखें तो 110 और 70 आपके हो गया 180 प्लस 85 प्लस x बराबर 360। तो यहां पे सब पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है कि मैं यहां पर देखता हूं x का मान, तो यहां पे 100 तो हो नहीं सकता और 90 भी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां 5 लिखा हुआ है। 5 और 5 10 होगा। पूरा पूरा आप ऐसे संख्याओं को देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 85, तो आपका हो जाएगा ये 95 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ऐसे भी दिमाग लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इस प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? अनुपात दे दिया है। तो अब आप अनुपात जब आते हैं, जैसे ए बी सी और डी, इनका अनुपात दिया हुआ है। कितना है? 2 1 4 और 3, ये अनुपात दिया। तो जिन्होंने अनुपात का टॉपिक पढ़ा है, और मैंने बताया था कि जब अनुपात आते तो आप किस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। कैसे सॉल्व कर पाते हैं? इन सबको जोड़ देंगे। 4 3 7 8 9 और 1 10। तो कुल अनुपात हमारे पास कितना आ गया? कुल अनुपात आ गया 10। तो 10 यूनिट बराबर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो ऐसा लिख देंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 36। अब आपको पूछा क्या है? सी का मान पूछा है, तो सी का अनुपात क्या है? 4। तो कौन सी बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 36। तो 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 आना चाहिए। ये इसमें आ रहा है इकाई का अंक 4, इसलिए ये आंसर आ गया। तो जब अनुपात के क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर लेने चाहिए, क्योंकि यह सबसे आसान होता है। वरना अगर आप x लेकर करते हैं तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट कर देगा। चलते हैं आगे, और चतुर्भुज के फिर से आगे आपके पास क्या आ गए? अनुपात। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D। सबसे छोटे कोण का पूछा है, तो सबसे पहले तो आप क्या उठा लो? कुल अनुपात उठा लो। तो कुल अनुपात कितना होता है? कुल अनुपात हमारे पास कितना होता है? यहां पे देख लो, 6 और 4 10 और 3 18 हो गया, 5 और 3 18। ठीक है, ये हो गया अपने पास टोटल, इनका सॉल्व कर लिया। तो अब ये जो 18 है, 18 यूनिट, ये किसके बराबर है? 360 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 18 दूना 36, 20 के बराबर। क्वेश्चन ने क्या बोला? सबसे छोटा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? ए है। तो ए का यूनिट कितना है? 3। तो 3 दूनी 6, यानी कि 60 डिग्री आपका आ जाएगा कोण ए के लिए। कैसे आ जाएगा? 3 इंटू 20 कर देंगे तो क्या आएगा? 60। सबसे बड़ा पूछता तो ये डी को लेते, 6 इंटू 20 करते तो 120 आता। तो इस प्रकार से जब रेशियो आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। रेशियो का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो जब अपन पढ़ते हैं तो प्रतिशत आसानी से होता है, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज सब आसानी से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए, एक एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये 65 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 65 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनते हैं, जेड बनता है। तो उसकी वजह से ये 65 डिग्री आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमारे पास? बी डी सी, ये है हमारे पास, यहां से ये आपको निकालना है, बी डी सी, ये वाला एंगल। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70।
ठीक है, ये 70 है तो वो भी कितना हो जाएगा 70। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है BDC, क्या बन रहा है त्रिभुज BDC में, ये आपको पार्ट इतना सा पार्ट याद करना है। तो क्या करेंगे आप, इसको लिख देता हूं मैं x, ये आ गया x प्लस 70 प्लस 65 बराबर में 180 डिग्री। तो x बराबर आपका हो गया 180 माइनस ये हो गया 5 7 और 6 हो गया 13, 135 माइनस कर देंगे। तो जब 135 माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 5 और 45 डिग्री आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ज्यामिति में डायरेक्ट आंसर आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, पॉइंट्स याद है, प्रमेय जिनको थ्योरम्स बोलते हैं वो अगर याद है तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन BDC चाहिए था तो BDC निकाल दिया। अब कोई बोलेगा इसको निकालने की क्या जरूरत थी, अगर मान लीजिए ये कौन पूछ लेता तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से आया है कौन BDC का ही 70 और 50, सेम क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, तो यहां पर कौन यहां दे दिया है तो कोई बात नहीं। क्या पूछ रहा है, BCD दिया हुआ है, ABD दिया हुआ है, BDC पूछा है। BDC ये वाला कौन, कैसे निकालेंगे ये वाला कौन, बहुत इजी है। ये एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो ये कौन और ये कौन क्या होंगे, सेम क्यों होंगे, क्योंकि एकांतर कौन बन रहा है, ये एकांतर कौन आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो यहां से मैं त्रिभुज का कोणों का योगफल वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, इसको x ले लेता हूं। तो x प्लस 70 प्लस 50 बराबर में 180। तो 7 5 12, 180 में से 120 को माइनस कर लिया, x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। सम चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई दी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब घूम के आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। दो विकर्णों की लंबाई दे दी है, यानी कि D1 दे दिया आपके पास 16, D2 आपके पास दे दिया है 12। इस चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, भुजा पूछ ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या लगाना है, एक फॉर्मूला लगाना है। अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता है क्या, जब आए आपके पास सम चतुर्भुज, जब भी आए क्या सम चतुर्भुज, क्या आए सम चतुर्भुज, जब आए सम चतुर्भुज तो क्या करना है, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो 4 भुजा आपको ज्ञात करनी है तो भुजा को भुजा ही लिख दिया, या चाहे तो आप x लिख सकते हैं। D1 स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर मैं पूरा एक बार लिख देता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर 256 प्लस 144। तो ये आपका क्या बनेगा, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये आपका बन गया कितना 400। तो भुजा का स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, सिंपल सा 100। तो भुजा कितनी आ गई आपके पास, सिंपल सी 10। क्या किया, वर्गमूल किया है। क्या किया है, वर्गमूल। तो ये सम चतुर्भुज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब भी आपके पास दो विकर्ण आ जाए और भुजा के बारे में बात करें तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको आसानी से किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है। ये मैंने थ्योरी के अंदर भी पढ़ाया है, चतुर्भुज का अलग से टॉपिक देखा था, थ्योरी पढ़ी थी, उसमें भी बताया था। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, OAB। तो पहले तो नोट कर लेते हैं कौन सा है OAB। OAB ये वाला है OAB। ये आपको एंगल ज्ञात करना है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया, ये एंगल ज्ञात करना है। 60 डिग्री दिया हुआ है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर आ गई अपने पास, दोनों विकर्ण O पर काटते हैं, ठीक है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको थ्योरम से याद होनी चाहिए। ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 60 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। बहुत जल्दी से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा ज्यामिति के अंदर, अगर आपको थ्योरम से याद है तो ये एकांतर कोण है। और एक पॉइंट क्या है कि जो सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, उसमें जो विकर्ण है 90 डिग्री पर काटते हैं। ये पॉइंट मैंने थ्योरी में सब कुछ बताया है, अगर याद नहीं है तो वो पहले आप देखिएगा जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। क्यों हो गया, ये रहा रीजन।
तो अब आपको ये कोण निकालना है, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। कोण ए ले लेते हैं, कोण 90 ले लेते हैं, कोण यहां आ गया 60 डिग्री का, बराबर में 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल लगा दिया। ठीक है, तो कर सकते हैं इसको सॉल्व, कि नहीं कर सकते? कोण ए का मान चाहिए आपको, 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद है, पॉइंट याद है, सीधा आंसर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। तो वर्ड क्या पूछा और वो देखना सब कुछ है आपको। सम चतुर्भुज बोल दिया। क्या बोल दिया? सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज बोल दिया। प्रत्येक भुजा दी हुई है, भुजा दे दी इसकी 10 सेंटीमीटर, भुजा दे दी इसकी 10 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई दे दी D1 दे दी आपको 16 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, यानी D2 ज्ञात करना है। ठीक है, D2 ज्ञात करना है। तो अभी मैंने क्या बताया था? रिलेशन 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो 4 भुजा का मान है 10 का स्क्वायर, D1 स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 400 माइनस का 256, ये हो गया D2 का स्क्वायर। ये हो गया 4, 9 में से 5 गए, ये भी 4, और ये हो गया 144 D2 का स्क्वायर। तो D2 कितना आ गया आपका? वर्गमूल लेंगे तो 12। कितना आ गया? 12। तो इसलिए मैंने बोला है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आता है तो 50% बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको एनसीईआरटी की किताबों में ये चीजें नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलती है, साथ में वर्कशीट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर ये आ गया तो अच्छे के मजे हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था अगर आपको ये चीजें पता नहीं है जो अभी मैंने पहले बताई, तो ये फिर आपको प्रूव करना पड़ जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन ने क्या बोला? देखो, सम चतुर्भुज, चित्र वहां पे पड़ा है, विकर्ण वहां पे दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो हमने क्या पढ़ा था? यहां पर पढ़ा था 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, विकर्ण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस विकर्ण सेकंड का स्क्वायर। यही फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर। तो देखो, पहले बात तो यहां पर 4 इंटू भुजा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 4 इंटू भुजा होनी चाहिए। देखो, AB 4 इंटू AB ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब 4 AB आ रहा है। फिर साथ में देखना क्या है, विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। विकर्ण फर्स्ट क्या है? विकर्ण फर्स्ट AC, ये पड़ा विकर्ण AC, विकर्ण क्या पड़ा? BD। तो इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका हो गया D1 स्क्वायर, ये हो गया आपका D2 स्क्वायर, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो इसलिए मैंने बोला है कि ये अगर फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे, वरना आप वहां पे फंसेंगे, और जरूर फंसेंगे। ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे। क्या कहता है? सम चतुर्भुज ABCD में कोण A और B के समद्विभाजक क्रमशः AO और BO है। तो एक चतुर्भुज ले लेते हैं, कैसा भी चतुर्भुज ले लेते हैं। चलिए, ऐसा चतुर्भुज ले लिया अपन ने। ठीक है, यहां पर A ले लेते हैं, यहां पे B ले लेते हैं, यहां पे C, यहां D, यहां है O। कोण A और B का समद्विभाजक AO और BO है। ये लीजिए AO और ये लीजिए BO, समद्विभाजक हो गए। ठीक है, समद्विभाजक हो गए, इसका मतलब ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, कोण ABCD में अगर अपने पास ये चीजें दी हुई है तो बताना है क्या होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। आपको क्या पूछा है? कोण AOB, ये पूछा है। ठीक है, ये कोण आपको पूछा है, तो कोई बात नहीं, करेंगे, अभी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों कोणों का योग, अरे चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलो ले लो 360, अरे भाई इधर लिख देते हैं 360। ठीक है, तो कोण A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आया? 360। 360 आ गया। C और D का मान दिया हुआ है, तो कोण A प्लस कोण B, C का मान है 70 और D का मान है 30, बराबर में 360। तो कोण A और कोण B का मान कितना आ जाएगा?
360 माइनस 100 260। अब यहां पे फंसेंगे जिनको ध्यान नहीं है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन क्या बोला, समद्विभाजक है और फिर ये कौन पूछा है, तो कुल मिला के ये क्या बन गया आपका, एक त्रिभुज बन गया। तो समद्विभाजक बोला यानी आधा, तो इसमें भी अपन क्या कर देते हैं, आधा, 2 का भाग दे देते दोनों तरफ, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है, और ये हाफ हो गया तो 130 डिग्री। अब त्रिभुज एओबी को ले लेते हैं, एओबी, तो ये वाला एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी जो चाहिए बराबर में 180। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो इसलिए लिख दिया। अब ये मान तो हमारे पास आया हुआ पड़ा है, कितना है 130 डिग्री, तो कोण ए ओ बी का मान हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। ये करेक्ट आंसर है। तो अगर चित्र नहीं दिया हुआ है तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए और उसके बाद में कॉन्सेप्ट को समझना आना चाहिए। ये भले आपको इतना लंबा दिख रहा है क्योंकि मैंने एक एक स्टेप लिखा है, अगर आप एक्सपर्ट बन चुके हैं तो 2 लाइनों में आप आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण दिया हुआ है कितने का, 90 डिग्री का, तो ये है समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज, तो इसमें क्या विशेषता होती है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर। तो अगर मान लो ये 90 का हो जाए तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, 90 का। ठीक है, फिर ये 2 समांतर रेखाएं हैं, समांतर चतुर्भुज में समांतर होती है, तो समांतर होती है तो अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। ये और ये अंतः कोण हो जाएंगे, 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ठीक है ना, तो ये दोनों 90 हो जाएंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा 90, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, चारों कोण 90 डिग्री के। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री को हो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ये चीज याद रखिए।